تقول إنني امرأة متزوجة وقد هداني الله سبحانه وتعالى إلى عبادته والمحافظة على الصلوات المكتوبة والنوافل وصلاة الضحى وصلاة الليل وطاعة زوجي والبر بالوالدين، وكنت أشعر بالخشوع والخوف عند الصلاة وعندما أسمع الآيات القرآنية أو الأحاديث المشتملة على الترهيب والترغيب عن الجنة والنار أو عذاب القبر أو الآخرة عموما، إلا أنني يا سماحة الشيخ أصبحت منذ فترة لا أشعر بذلك الخشوع والخوف عندما يمر بي ذكر شيء من ذلك الذي شرحته سابقا. أرجو إفادتي عن سبب عدم خشوعي، مع أنني ما زلت أحافظ على الصلاة المكتوبة والنوافل، كما أرجو إرشادي إلى كيفية التغلب على نفسي حتى يعود إلي الخشوع كما كان سابقا. جزاكم الله خيرا. نوصيك بالإكثار من ذكر الله وسؤاله أن يعمر قلبك بخشيته وتعظيمه، فلعله عرض لك شيء من أمور الدنيا أو المشاغل الزوجية أو البيتية أو ما أشبه ذلك، فنوصيك بالضراعة إلى الله وسؤاله أن يعمر قلبك بخشيته وتقواه وتعظيمه، ونوصيك أيضا بالإكثار من قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله، فإن هذا من أسباب خشوع القلب والرجوع في الحالة الطيبة السابقة. يا الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. सवाल, मैं एक शादीशुदा औरत हूं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे अपनी इबादत की तरफ हिदायत दी है और मैं फर्ज नमाजों और नवाफिल का ख्याल रखती हूं, या आम तौर पर आखिरत की, सिवाय उसके कि ए मोहतरम शेख, मैं कुछ अरसे से इस तरह का खुशू और खौफ महसूस नहीं कर रही जब मेरे सामने अल्लाह का जिक्र आता है, जो कुछ मैंने पहले बयान किया उसमें से कोई चीज। मैं दरख्वास्त करती हूं कि आप मुझे मेरे खुशू की कमी की वजह बताएं, हालांकि मैं अब भी फर्ज नमाजों और नवाफिल का ख्याल रखती हूं। जवाब, हम आपको अल्लाह के जिक्र की कसरत करने की नसीहत करते हैं और ये कि आप अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल को अपने खौफ, खशियत और अपनी ताजीम से भर दे, क्योंकि हो सकता है कि आपको दुनिया के मामलात में से कोई चीज पेश आई हो, या इज़्दवाजी या घरेलू मसरूफियात पेश आई हों, या उससे मिलती जुलती कोई चीज। लिहाजा हम आपको अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने की नसीहत करते हैं और ये कि आप उससे सवाल करें कि वो आपके दिल को अपने खौफ, खशियत, अपने तकवा और अपनी ताजीम से भर दे। और हम आपको कुरान की कसरत से तिलावत करने की और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कसरत से जिक्र करने, इसकी तस्बीह करने और इसकी तहलील ला इलाहा इल्लल्लाहु का विर्द करने की भी नसीहत करते हैं, क्योंकि ये दिल में खुशू पैदा होने और साबका अच्छी ईमानी हालत के वापस लौटने के असबाब में से है।